Good morning, students. Today we will continue our last lecture about preposition, and today we are going to start our next point, preposition of travel and movement. What is travel? Means journey. हम कहाँ से कहाँ तक ट्रैवल कर रहे हैं, वहाँ पर यूज़ होता है फ्रॉम एंड टू. और मूवमेंट की बात करते हैं जब हम, वहाँ पर एट और इन यूज़ होता है. जैसे फ्रॉम कहाँ यूज़ होता है, जैसे हम बोले वी वॉक फ्रॉम आगरा टू दिल्ली. ठीक है, फ्रॉम आ गए यहाँ पे आगरा, फ्रॉम आगरा, आगरा से टू दिल्ली, फ्रॉम और टू इसके अंदर आ गए, किसके अंदर, ट्रैवल के अंदर. अब हम बात करें मूवमेंट की. मूवमेंट में क्या आता है बेटा, एट और इन. जैसे हम बात करें कि एट कहाँ पर यूज़ होता है, वी अराइव्ड एट होटल लेट. प्लेस का नाम आ गया, प्रॉपर डेस्टिनेशन आ गई वहाँ पर कि हाँ हम वहाँ पर लेट, होटल में लेट पहुँचे. ठीक है. उसके बाद आ गया इन. इन कहाँ यूज़ होता है, गेट इन मीन्स अराइव एट अ डेस्टिनेशन, मतलब पहुँच जाना. जैसे इसका है व्हाट टाइम डज़ द ट्रेन गेट इन, मतलब कितनी देर में ट्रेन यहाँ पहुँच जाएगी. वहाँ पर क्या यूज़ होगा, इन. इन और कहाँ पर यूज़ होता है, ही लिव्स इन मुंबई, यू लिव इन पंजाब, वी लिव इन चंडीगढ़, वी लिव इन पटियाला. ठीक है, ये यूज़ होता है इन यहाँ पर. और आगे आ जाता है बेटा आपका इन और एट कैन बी यूज फॉर बिल्डिंग, सी, रिवर, लेक. इन मीन्स इनसाइड, किसी भी चीज़ के अंदर की बात करते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, इन. और अगर जब हम बात करते हैं एट की, एट मीन्स जस्ट आउटसाइड. जैसे बाहर की बात करें, जैसे हु इज़ स्टैंडिंग एट द गेट, मतलब गेट के बाहर कौन खड़ा है. हम बाहर की बात कर रहे हैं, अंदर की बात नहीं कर रहे. जब हम अंदर की बात करेंगे, चिल्ड्रन आर स्विमिंग इन द रिवर. ठीक है, कि बच्चे जो हैं रिवर के अंदर स्विमिंग कर रहे हैं, तैर रहे हैं. आगे आ जाता है बेटा बिटवीन. बिटवीन इज़ यूज फॉर सेपरेटिंग टू थिंग्स और टू पर्सन्स. सेपरेट करता है, जो बिटवीन है वो दो चीज़ों को, दो व्यक्तियों को सेपरेट कर देता है. लाइक डिस्ट्रीब्यूट दिस मनी बिटवीन टू ब्रदर्स, टू फ्रेंड्स. ठीक है. इसके बाद अगर अमंग. अमंग इज़ यूज टू रेफर टू मोर देन टू पर्सन्स. अब अमंग क्या आता है, जो बिटवीन होता है वो दो लोगों के लिए होता है. जो अमंग होता है वो दो से ज़्यादा लोगों के लिए या दो से ज़्यादा चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है. जैसे ही डिवाइडेड द मनी अमंग 4 फ्रेंड्स. अब 2 से ज़्यादा हो गए, 4 फ्रेंड्स हो गए, तो हम इसमें क्या यूज़ करेंगे, अमंग. इसके बाद आता है बेटा इन, इनटू, ऑन और अपॉन. ये जो प्रीपोजिशन है बेटा, ये सारी जो है हम स्टार्टिंग से करते हैं. हर सेंटेंस के अंदर प्रीपोजिशन जो है वो यूज़ होती है. बट बेसिकली क्या है कि आपको डिटेल में आप अभी से थॉरली पढ़ रहे हो. अभी आपको सिंगल टू सिंगल आपको पता लगेगा कौन सी प्रीपोजिशन कहाँ पर यूज़ होती है. इन इज़ यूज टू डिनोट द रेस्ट विद इन. इनका मतलब होता है जिसके अंदर की बात कर रहे हैं. जैसे दे आर सिटिंग इन द रूम, वी आर गोइंग, दे आर सिटिंग इन द रूम, सॉरी, दे आर सिटिंग इन द रूम. या हम किसी और सेंटेंस की बात करें, चिल्ड्रन आर स्विमिंग इन द रिवर, अंदर किसी चीज़ की. इन टू इंडिकेट्स मूवमेंट. इन टू का मतलब होता है जो मूवमेंट शो कर रहा है. जैसे दे जम्प्ड इन टू द रिवर, जम्प्ड मूवमेंट चल रही है ना उनकी, इन टू द रिवर, रिवर में जाने के लिए जंप करा उन्होंने. ही वेंट इन टू द ऑफिस, कि वो ऑफिस के लिए जा रहे हैं, मूवमेंट हो रही है वहाँ पर उनकी. और ऑन कहाँ यूज़ किया जाता है, जो चीज़ स्टिल पड़ी होती है, जहाँ पे रेस्ट में होती है जो चीज़, वहाँ पर हम स्टिल यूज़ करते हैं. लाइक द बुक इज़ ऑन द टेबल, द बुक इज़ ऑन द टेबल, द चेयर इज़ ऑन द table, the pen is on the table, the pillow is on the bed. On is used for a movement also. ठीक है. snow fell on hills, hills के ऊपर से बर्फ़ गिर रही है. on to is used where there is movement involving a change of level. अब on to कहाँ यूज़ किया जाता है, on to यूज़ किया जाता है जहाँ पर मूवमेंट हो रही हो प्लस उसके साथ चेंज भी हो रहा हो लेवल का. लाइक we lifted him on to the table. ठीक है. अपॉन कहाँ यूज़ किया जाता है, अपॉन इज़ यूज टू डिनोट मोशन, मोशन को शो करता है. द डॉग स्प्रैंग अपॉन द स्ट्रेंजर. इसके बाद आता है बेटा अबव, ओवर, अंडर, बिलो, बीनीथ, ऑन. अबव और ओवर जो है वो हायर देन और आइदर कैन बी यूज्ड. जस्ट एज द फैन वाज अबव ओवर आर हेड्स, कि जो फ़ैन है वो अबव या ओवर दोनों में से कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो इसमें, कि हमारे सिर के ऊपर है. अबव इज़ द ऑपोजिट ऑफ बिलो एंड ओवर इज़ द ऑपोजिट ऑफ अंडर. अबव जो है वो ऑपोजिट है बिलो का, और ओवर किसका ऑपोजिट है, अंडर का ऑपोजिट है. द स्काई इज़ ओवर अस,
बट द अर्थ इज़ अंडर अस। जो स्काई है वो हमारे ऊपर है, पर जो अर्थ है, जो धरती है, जो वो हमारे नीचे है। मीन्स जो आसमान है वो हमारे ऊपर है, सिर के ऊपर है हमारे, और जो धरती है, जो अर्थ है, वो हमारे पैरों के नीचे है। बीनीथ कैन बी समटाइम्स बी यूज्ड इन द प्लेस ऑफ अंडर। बीनीथ कई जगह पर हम अंडर की जगह पर यूज़ कर लेते हैं। हाउएवर बीनीथ शुड बी यूज फॉर एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग्स लाइक शी मैरिड बीनीथ हर। ठीक है। ऑन implies contact with over and above, do not, just as the book is on the table, the sky is over our heads। अब दो चीज़ों का फ़र्क है। ऑन कहाँ इम्प्लाई किया जाता है? ऑन इम्प्लाइज कॉन्टैक्ट वाइल ओवर एंड अबव डू नॉट। ऑन यूज़ किया जाता है बेटा जो मतलब हम बात कर सकते हैं जैसे द बुक इज़ ऑन द टेबल, बुक ऊपर है, बट स्काई के लिए हमने ऑन यूज़ नहीं किया। हम ये नहीं यूज़ कर सकते द स्काई इज़ ऑन आर हेड्स, ये यूज़ नहीं कर सकते द स्काई इज़ ओवर आर हेड्स। कुछ एक चीज़ें होती हैं, कुछ एक सेंटेंस होते हैं जो पर्टिकुलर उसी के लिए उसी वर्ड्स का ही यूज़ किया जाता है। जैसे अब स्काई की बात करेंगे तो इसमें हमेशा ओवर ही यूज़ होगा, ऑन नहीं यूज़ होगा। इसके बाद आ जाता है बेटा अक्रॉस, अलोंग, अराउंड, अगेंस्ट, बिहाइंड। अक्रॉस कहाँ यूज़ किए थे? अक्रॉस मीन्स फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड। जैसे हमने रोड क्रॉस करनी है, ही वेंट अक्रॉस द रोड, मतलब एक साइड से वो रोड की दूसरी तरफ गया। आगे आ गया अराउंड। अराउंड कहाँ यूज़ किया जाता है? अराउंड मतलब ऑल, ऑन ऑल द साइड्स, मतलब साइड्स चारों तरफ की बात करते हैं। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अलॉन्ग कहाँ यूज़ किए थे? ही वॉक्ड अलॉन्ग द राउट, मतलब पैरेलल टू, मतलब किसी के बराबर चलना, बराबर चलने की बात आती है तो वहाँ क्या यूज़ होता है? अलॉन्ग यूज़ किया जाता है वहाँ पर। अगर हम बात करें बिहाइंड की या अगेंस्ट की, अगेंस्ट मीन्स ऑपोजिट, डू नॉट लीन अगेंस्ट द वॉल। उसके बाद आ जाते हैं बेटा बिहाइंड। बिहाइंड मीन्स एट द बैक, पीछे की तरफ। देयर इज़ अ ट्री बिहाइंड द हाउस, कि घर के बैक वाली साइड पे, पीछे वाली साइड पे एक पेड़ बना हुआ है। बिहाइंड, बाय, डाउन, अप। बिहाइंड कहाँ यूज? बिसाइड, सॉरी बिसाइड क्या होता है? बाय द साइड ऑफ, साथ साथ, मतलब ही इज सिटिंग बिसाइड मी, मतलब मेरे साथ, वो मेरे साथ बैठा हुआ है। बाय मीन्स नियर। बाय कहाँ यूज़ किया जाता है? दे वर सिटिंग बाय द फायर, वो जो आग के आसपास बैठे हुए थे, सिटिंग बाय द फायर। डाउन मीन्स डाउनवर्ड्स, डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ। दे क्लाइंब डाउन द हिल, हिल से नीचे की तरफ उतर रहे थे। अप मीन्स अपवर्ड, के ऊपर को तरफ जा रहे थे, हम वहाँ यूज़ करेंगे अप। उसके बाद आ जाता है बेटा आपका नियर, ऑफ, थ्रू, टुवर्ड्स। ये कहाँ यूज़ किया जाता है? ये मोस्टली यूज़ किए जाते हैं नियर, क्लोज की तरफ यूज़ किया जाता है। शी केम नियर द विंडो। ऑफ मीन्स डाउन एंड अवे। द कप फेल ऑफ हिज हेड। थ्रू कहाँ यूज़ किया जाता है? जब हम एक साइड से, एक एंड से लेके दूसरे एंड की तरफ जाते हैं। द राइडर वॉज पासिंग थ्रू द वुड्स, मतलब वुड्स की, जंगलों की शुरुआत से लेके अंत तक। टुवर्ड्स मीन्स टू राइड ऑफ। द चिल्ड्रन कैन टुवर्ड हिज पेरेंट्स। ठीक है। उसके बाद आ गया बेटा प्रपोजिशन ऑफ मैनर, एजेंट एंड इंस्ट्रूमेंट। इसमें क्या आ गया बेटा? इसमें आया बाय और ऑन। वी ट्रैवल बाय कार, अगर बाय बस भी हो सकता है, बाय ट्रेन भी हो सकता है, बाय प्लेन भी हो सकता है, बाय शिप भी हो सकता है, कुछ भी आप इसमें सेंटेंस में आएगा तो हम क्या लिखेंगे उसमें? बाय। वी वेंट बाय द मॉल। और बाय कहाँ यूज़ होता है बेटा? जिसे हम बोल रहे हैं व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच, कि आपकी वॉच पर क्या टाइम हुआ है, इस पे आ जाता है। और इसमें इन, इनटू, ऑन, इनटू, ऑन टू, ऑफ, आउट ऑफ, ये हम पहले भी कर चुके हैं। गेट इन कहाँ यूज़ होगा? इनटू, ऑन और ऑन टू कहाँ यूज़ होगा? ये हम पहले भी कर चुके हैं। और उसके बाद आ जाता है बेटा बाय, विद और इन। इन और विद आर यूज टू एक्सप्रेस मैनर। ही स्पोक इन सोरो, मतलब वो दुख में रो रहा, बात कर रहा था। ही लेंट मी हिज बुक विद प्लेजर। विद प्लेजर मतलब खुशी के साथ उसने अपनी किताब जो थी मुझे उधार दी। लेंट मतलब उससे उधार लेना। विद प्लेजर खुशी के साथ। आगे आ जाता है बेटा इन और विद। इन एंड विद ऑल्सो एक्सप्रेस मटीरियल यूज़, चीज़ों के लिए ही यूज़ किया जाता है। लाइक कट द एप्पल्स विद अ नाइफ, एप्पल को काट दो किसके साथ? विद अ नाइफ, नाइफ के साथ। बाय रेफर्स टू द ऑर्डर ऑफ एन एक्शन। बाय कहाँ यूज़ किया जाता है? द स्नेक वॉज किल्ड बाय द एक्शन, क्या हुआ? बाय द वॉचमैन, वॉचमैन के द्वारा मारा गया। स्नेक वॉज किल्ड गया, मतलब स्नेक जो था वो वॉचमैन के थ्रू मारा गया था। विद रिनोस विद इंस्ट्रूमेंट ऑन विच द एक्शन इज डन। और विद कहाँ पर यूज़ किया जाता है?
कोई मतलब जो आपका इंस्ट्रूमेंट, जो हथियार यूज़ किया जाता है या जो चीज़ यूज़ की जाती है काम को करने के लिए, उसको उसके साथ क्या लगता है विद। लाइक द फार्मर किल्ड द स्नेक विद अ स्टोन। विद कहाँ यूज़ किया, जो इंस्ट्रूमेंट उसने यूज़ किया, क्या यूज़ किया उसने इंस्ट्रूमेंट, स्टोन। स्टोन के साथ क्या लग गया, विद। आगे आ जाता है बेटा अदर प्रपोजिशन कौन कौन सी होती है, मेजर, रेट, स्टैंडर्ड एंड वैल्यू। जस्ट एज मेजरमेंट किस में होएगी, लीटर में हो सकती है, केजी में हो सकती है, मीटर में हो सकती है। लाइक मिल्क सेल्स एट 15 रुपीज़ अ किलोग्राम, मैंने बोला किलो में, ठीक है, मीटर में। क्लोथ इज सोल्ड बाय द मीटर। आई एम अ सीनियर टू हिम बाय 2 years। इसमें मेजरमेंट आ गई ना, मैं उससे 2 साल बड़ा हूँ। किलोग्राम आ गया, इसमें मीटर्स आ सकता है, इसमें किलोमीटर्स आ सकता है, बहुत कुछ आ सकता है। आगे से पोजीशन क्या होता है, इसमें पोजीशन जहाँ पर हो वहाँ पर भी विद यूज़ किया जाता है। कैसे यूज़ किया जाता है ये बताती हूँ मैं आपको। द बॉय विद बुक्स इज़ इंटेलिजेंट। पोजीशन मतलब एक जोर दिया गया है हमें, जिस बात की क्लैरिटी है, कंफर्म्ड है हमें वो चीज़ें पोजेस करना, उस चीज़ पे जोर दे के बात करते हैं। द बॉय विद बुक्स, जो बुक्स, बच्चा बुक्स के साथ है, जिसके हाथ में बुक्स हैं, वो इंटेलिजेंट है। द ब्रेक ऑफ साइकिल डजंट वर्क। आगे है देयर वॉज नो मनी बाय हिम। अब उसके पास कोई भी पैसा नहीं बचा है। ही इज़ अ मैन ऑफ मीन्स, ठीक है। आगे आ जाता है बेटा कोज और पर्पस। कोज और पर्पस मतलब कारण क्या है और उसका पर्पस क्या है, एक ही बात है। ही डाइड ऑफ हार्ट अटैक, उसके मरने का कारण क्या था, हार्ट अटैक आना। ऑफ, ही इज़ सफरिंग फ्रॉम फीवर, उसे बुखार है। फ्रॉम फीवर, वो सफरिंग मतलब बीमार है, किस वजह से बीमार है, फीवर की वजह से। इसके बाद आ जाता है बेटा यू आर शिवरिंग विद कोल्ड, मतलब कांप रहा है, किससे, सर्दी से। थ्रू निग्लियंस, इग्नोरेंस की वजह से। ही लॉस्ट, उसने अपना इग्नोरेंस की वजह से, अपना उसने केयरलेसनेस की वजह से उसने अपना जो वॉलेट था वो खो दिया है। कॉन्ट्रैक्ट और कंसेशन, ही फेल्ड इवन आफ्टर हार्ड लेबर, कि वो फिर भी फेल हो गया बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद। ऐसे ही चीज़ें आगे और दी हुई हैं आपको। मोटिव है, ओरिजिन है, इन्फ्रेंस है, ऑन टाइम, इन टाइम, बट एक्सेप्ट, ये चीज़ें हम पहले भी कर चुके हैं। ऑन टाइम, इन टाइम। ऑन टाइम का मतलब कहाँ पर यूज़ होता है, द टाइम अरेंज नीदर बिफोर नाउ आफ्टर, मतलब जो फिक्स टाइम दिया हो, जहाँ पर फिक्स टाइम की बात आती है वहाँ पर हम ऑन टाइम लिखते हैं। इन टाइम हम कहाँ लिखते हैं, इन टाइम मीन्स नॉट लेट, मतलब उससे ज़्यादा लेट ना हो। जैसे यू शुड बी इन टाइम फॉर द ट्रेन, आपको ट्रेन पर जाने के लिए इन टाइम यहाँ पर पहुँचना पड़ेगा, ठीक है बेटा। ये थी आपकी प्रपोजिशन बेटा। आगे कुछ एग्जांपल्स, कुछ प्रपोजिशन यूज़ करके सेंटेंस बताए गए हैं आपको। यूज़ विद नाउन्स, नाउन्स के साथ बताए गए हैं। फिर आपको एडजेक्टिव्स के साथ बताए गए हैं। प्रपोजिशन वही हैं जो हम पीछे कर चुके हैं। वर्ड्स के साथ किस वर्ड के साथ कौन सी प्रपोजिशन यूज़ हुई है वो सारी बताई गई हैं इसमें। पहले आया नाउन के साथ, फिर आया एडजेक्टिव के साथ, और फिर इसके बाद आता है और इसके बाद आता है ये हमारा आता है वर्ब के साथ। उसके बाद आएगा इसमें फ्रेजेस के साथ। ये सारी ये दी हुई हैं बेटा इसमें सेंटेंसेस। और उसके बाद मिसलेनियस एक्सरसाइज दी हुई है लेसन वाइज। जैसे हमने 2 लेसन्स कर लिए हैं, फर्स्ट हमने कर लिया है, सेकंड हमने कर लिया है। उन दोनों के रिगार्डिंग ही इसमें जो सेंटेंस है वो दिए गए हैं। मैं आपको बोलूँगी कि बेटा एक बार ये सारे जो आप प्रीपोजिशन है एक बार रीड आउट कर लो। कुछ नहीं कहीं पे समझ में आता, कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ आस्क मी एनी टाइम यू कैन आस्क मी कि मैम हमें इसमें डाउट है, प्लीज़ क्लियर, तो आई विल डेफिनेटली डू फॉर यू। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।